चलिए आज हम लोग हिंदी का पढ़ेंगे, जिसमें हमारे बच्चे द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं 96 मार्क्स का था, जिसमें किसी ने 83, 70, 71, 75 इस तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का 60 से ऊपर मार्क्स आया हुआ है। इसमें कुछ बच्चे के द्वारा गलत किया गया जिसका मार्क्स नहीं आ पाया। ये पैकेज बनाया गया है जो मेरे द्वारा है, जिसमें ये सारे का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। पहला ऑप्शन था जातिवाद में, नारीवाद में, दूसरा के बाद तीसरा ऑप्शन है नबीवाद में या परिवारवाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जातिवाद में। ये जो है पहला चैप्टर जो है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखा गया है उसी का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। ऑप्शन है बंधु, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो क्या होगा? भीमाबाई। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, दूसरा है 1918 ईस्वी में, तीसरा है 1916 ईस्वी में और चौथा है 1914 ईस्वी में। तो यानी इसमें होंगे 1916 ईस्वी में। बहुत अच्छा। अगला चौथा क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया, है ना, देवर मैकनिज किनकी रचना है ना। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, सी में है महात्मा गांधी और डी में है सुखदेव। इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट अगला है आदर्श समाज स्वतंत्र सामंता, है ना, प्रभुत्व पर आधारित होगा किसने कहा, है ना। ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, भीमराव अंबेडकर ने, बिरजू महाराज या अज्ञेय। होगा भीमराव अंबेडकर। अगला है कि पेशों का दोषपूर्ण, है ना, पूर्ण निर्धारण करती है। पहला ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जाति प्रथा। तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा। अगला है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट 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 कारण बनी हुई है। किसका बना हुआ है? प्रत्यक्ष का, प्रमुख का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रमुख और तो इसका ए और बी दोनों होगा। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड लेवल का आपका है। इसे ध्यान से आप अगर कर लेंगे तो वहां आपको बनाने में बहुत सहायक होगा। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो ये है पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। पहला ऑप्शन है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसका आंसर होगा 1956 दिल्ली। क्या होगा बाबू? 1956 दिल्ली। बहुत अच्छा, गुड। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 में भी पूछा गया है, 11 में भी, 20 में भी, है ना। चलिए पहला है 14 अप्रैल 1988, बी में है 14 अप्रैल 1989, सी में है 14 अप्रैल 1890
और डी में है 14 अप्रैल 1891। तो इसका आंसर होगा 14 अप्रैल 1891। जब आपको मैं पढ़ाया था इस चैप्टर में तो पूरी अच्छी तरह से आपको मैंने क्या किया था, रूबरू कराया था। यस सर। है ना। चलिए बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरांव बिहार या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो महू मध्य प्रदेश कहाँ होगा जी, महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। पहला ऑप्शन है उज्जवल भारत, बी में है उड़ता भारत, सी में है बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कब, 2022 में। मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को या बिरजू महाराज को। तो किसे कहा गया है, भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट अगला है डॉक्टर अंबेडकर का वर्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। 15। तो ये है 21 खंडों में। कितने खंडों में है, 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। पहला ऑप्शन है बंधु श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो इसका कौन सा होगा, श्रम विभाजन। कौन होगा बाबू, श्रम विभाजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, है ना। तो माता का नाम अभी बताएं ऊपर में, भीमाबाई। और इनके पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है पहला रामदेव सकपाल, बी में है रामजी सकपाल, सी में है राम किशुन सकपाल और डी में है राधे राम सकपाल। तो इसका आंसर होगा रामजी सकपाल। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं सकपाल सकपाल सकपाल, सब चारों में सकपाल याद, ये उससे नहीं काम चलेगा, पूरे नाम को याद रखना पड़ेगा। यानी क्या होगा, रामजी सकपाल। दो क्वेश्चन आ रहे हैं। जो पहला अगला है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। पहला है स्वतंत्रता का, है ना, या प्रीभृतत्व का या श्रमिक विभाजन का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका होगा, श्रमिक विभाजन का। अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। तो होगा इसका जाति प्रथा। चलिए दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन जो था, यस कमिंग, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन ये था कि दूसरा चैप्टर जो है 20 का दांत, जो लिखा गया था किसके द्वारा, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें भी पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्या, कि नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, है ना जी। तो ये भी चैप्टर को आपको अच्छी तरह से मैंने क्लियर किया था। सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में या सन 1959 ईस्वी में। तो यानी इसका आंसर होगा सन 1959 ईस्वी में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ, है ना। तो ये जो लिखे थे कविता संग्रह, ये जो इनके द्वारा, उसके लिए है
तो कौन लिखे थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से, रामधारी सिंह के कविता से, या बद्री नारायण की कविता से, या सुमित्रानंद पंत की कविता से। तो भाई किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इतना भी दिमाग लगाना चाहिए था आपको। बहुत बच्चे इसमें गलत किए हैं। इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन के कविता से। नेक्स्ट अगला है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रतः से उभर कर आए? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिकता का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? तो अभी मैंने बताया था निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का। तो कौन सा होगा? ये होगा आपका मध्यम वर्ग का। यस, कौन सा होगा? मध्यम वर्ग का। अगला है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है ना जी? तो मैंने बताया था कि खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना जी? यस सर। चलिए, तो इसमें है तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का। तो होगा इसका आंसर बंगला का। नेक्स्ट, सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी? 5। 3, 6, 5, 4। 5। शेफाली, रजनी, है ना, आलू, इस तरह से नाम था। नेक्स्ट अगला है सोफर शब्द का अर्थ है, क्या होगा जी? सभ्यता, संबंध, निर्माता या ड्राइवर? ड्राइवर। चलिए अगला है भारत से हम क्या सीखे, जो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। तो क्या मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है? तो ये भी चैप्टर को आपको मैंने बताया। जो पहला क्वेश्चन इसमें है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में। समझ में आया? नेक्स्ट, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। यस, बहुत अच्छा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? किसने किया जी? इसे और दिमाग लगाना चाहिए था। इसमें भी बच्चे गलत किए हैं कि पढ़ रहे हैं। जब भाई मैंने तो टॉपिक लिख दिया था कि मैक्स मुलर के बात है तो मैक्स मुलर ही होगा। इतना भी आपको दिमाग लगाना चाहिए था। नेक्स्ट अगला है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी को। नेक्स्ट, काठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो मैंने बताया था कि जो ये है आपको कि ये मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो वही के तो भाषा में किए थे। जर्मन भाषा में होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट आगे है कि लीपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? किसका? संस्कृत का किया था जी। किसका किया था? संस्कृत। बहुत अच्छा, गुड। यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, क्या है भाई? तो मैक्स मुलर ने बोले थे क्या? देखिए ऑप्शन है संस्कृत भाषा और साहित्य भाषा, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य भाषा, रूसी भाषा और साहित्य भाषा। तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनरल
कनिधम का संबंध किससे है ना जी? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से या पुरातत्व से है, पुरातत्व से या फिर मनोवैज्ञानिक से? तो इसका जो है पुरातत्व से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 172 तारीख नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था जी? वाराणसी में। अच्छा, किसे मिला था? किसे मिला था? वाराणसी क्या है? भारत का प्रथम जलराज। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। आसान आसान तो क्वेश्चन दिए थे जी। यस सर। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन, अगला है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा, गुड। अगला क्वेश्चन है नीरवंश विधा का संबंध किससे है? ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान? कौन से होगा? बहुत अच्छा। अगला है 38 क्वेश्चन, वेरेन हेस्टिंग था क्या था जी? भारत का गवर्नर जनरल या फिर फ्रांस का राजा या महान दार्शनिक या प्रसिद्ध सामाजिक सुचारक या सुधारक? तो ऑप्शन नंबर ए, अभी मैंने बताया। अगला है कि दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन काल सिक्का या सोने का प्राचीन काल सिक्का या ए बी या इनमें से कोई नहीं? सोने का प्राचीन। तो क्या होगा? सोने का। चलिए, वर्णिका 2 में इसे भी लिया गया था 2 चैप्टर का टेस्ट। तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है दही वाला मंगमा, क्या नाम है जी? दही वाला मंगमा। ते भी कहानी बताया था सास पुतोह वाला। यस सर। अगर नहीं है तो ये वीडियो बनाया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। जो दही वाला मंगमा कहानी आपको डिटेल्स में मैंने आपको समझाया था। चलिए, पहला कि ये जो दही वाला मंगमा है ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीनिवास। बहुत अच्छा, गुड। पहला क्वेश्चन है, देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 में भी 19 में भी, है ना? फर्स्ट सीट और सेकंड सीट दोनों में पूछ ले है जी कि दही वाला मंगमा कहानी का कौन है? श्रीनिवास। तो कौन होंगे? श्रीनिवास। दही वाला मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मैंने बताया था जी, कौन? बहुत अच्छा। देखिए ऑप्शन ऐसा भी दिया गया है, लक्ष्मी, मंगमा, पाप्ती, सीता। तो कौन? मंगमा। नेक्स्ट, दही वाला मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? पटना, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता? बेंगलोर से। कहाँ से है? नेक्स्ट, दही वाला मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? किसे संदेश देती है? किसे देती है? बहू को। जो बोला था कि कारे, क्या बोले थी? सासू माँ राक्षसी क्यों इसे बच्चे को क्या कर रही है? पीट रही है। उसी के लिए तो विवाद हो गया था जी। यस सर। यानी मिला हुआ परिवार बिखर गया। बेटा आया था तुरंत उतोहिया, यानी कहने का मतलब है कि मेहारू कान भर दिया के कर अपना हस्बैंड को। तुरंत बोला कि ऐसा है कि तुम क्या करो भाई, ज्यादा देर नहीं, तुम क्या करो, तुरंत यहाँ से हमारे मतलब से अलग हो जाओ। ये क्वेश्चन डाले हैं कि कब अलग होने के लिए बोला था? सुबह में, शाम में, दोपहर में? कब बोला था जी? दोपहर से ही बोला था। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है मंगमा क्या बेचती थी? बहुत अच्छा, गुड।
ऐसा ना कि मार देना दूध, नहीं सर, दही बेचती। दही बेचती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए माठा भी दिल है, छाछ है सर। माठा भी है, छाछ भी दिए हैं, तो बहुत लोग मार दिया माठा। छाछ लेके फेंक दिया सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मंगमा के गांव का नाम था, क्या था? देखिए ऑप्शन दिया गया है, सोलापुर है ना, खिदिरपुर या वेंकपुर या रामपुर। रामपुर ये गया वाला रामपुर नहीं समझता ना, ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा, क्या है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वेंकटपुर। वेंकटपुर। मंगमा क्या खाती थी? पान हाँ जी, मैंने ये भी बताया था कि जब वो रास्ते में दही बेचने के लिए जाती थी तो कहाँ, लेखक के यहाँ जरूर वो जाती थी, तो वो खाती थी कौन सा? पान सुपारी। बहुत अच्छा, गुड। तिरंगा, गुटखा, पान सुपारी, खैनी, इनमें से शाही। बहुत लोग तो मारा था शाही। बहुत लोग मार दिया था शाही। नहीं, शाही नहीं होगा जी, होगा कौन? पान सुपारी। नेक्स्ट देखिए, अभी जो मैंने बात बोला वो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने डाला कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, कब? दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो बहुत लोग सोचा कि लड़ल होगा फिर तो सुबह ही ना अलग होगा भाई, है ना? नहीं, दोपहर से। लड़ाइयाँ चल रही थी, कब? दोपहर की बात था, इसलिए बोला कि ठीक है आज से तुम क्या हो जाओ, अलग हो जाओ। बहुत अच्छा, गुड। इसलिए कहानी को मैंने जब सुनाया था तो मैं बोला था कि बार बार ध्यान से सुनिए, तो सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। नेक्स्ट अगला है कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मखमल की। किसका जी? सूती का, टेरिकॉटन का, मखमल का कि रेशम का? मखमल का। नेक्स्ट, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? वेंकटपुर। अरे भाई, तो मंगमा के गाँव के ना जी? अच्छा, रंगप्पा कैसा व्यक्ति था जी? जुएरी व्यक्ति था। कैसा था? और मंगमा से क्या चाहता था? कुछ पैसा उधार लेना चाहता था, है ना? और उसके करीब आके उससे शादी करना। हाँ जी, शादी करना चाहता था। ठीक, बस खाली शादी पर तो खूबे ध्यान देता, शादी शादी। नेक्स्ट अगला आते हैं, तो ऑप्शन इसका सुन लेते हैं। ऑप्शन क्या है? सोलापुर, अगला है खिदिरपुर, रामपुर या बेटकपुर। तो कौन होगा? बहुत अच्छा। अगला है रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास। जी कहाँ मिलता था? स्कूल के पास। चौराहे के पास। स्कूल के पास मिलता था? कुएं के पास? चौराहे के पास? कुआं था, कुएं से तब होके जाती थी मंगमा, दही बेचने जाती थी ना, तो वे कुएं से तो होकर ही जाती थी। कहानी तो बताया गया था। हाँ, अच्छा देखिए आगे क्वेश्चन कि रंगप्पा था, अभी बताए कैसा था? देखिए यहाँ दिया गया है, ऑप्शन दिए हैं वकील, व्यापारी, जुआरी, किसान। तो कितना लोग मारा है? कौची? वकील मार दिया है। अरे वकील था जी, जुआरी ना था जी। नेक्स्ट, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? किसको दिया? सास को नहीं, बहू को। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? माँ जी के पास। बहुत अच्छा। आगे देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891, 7 जून 1890, 10 जून 1892 या 11 जून 1880 में। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा बाबू? ए होगा, 6 जून 1891। बहुत अच्छा। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा मांग रहा था। कौन? बहुत अच्छा।
मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजमा। तो ऑप्शन है सविता, कविता, सावित्री की नजमा। नजमा। तो कौन होगा? नजमा। नजमा। नेक्स्ट, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? बच्चे को क्योंकि बहू जो थी अपने बेटे को क्या कर रही थी भाई? पीट रही थी। सोच रही थी। तो वही तो बोली कौन? मंगमा की, क्यों रे राक्षसी, इस नादान बच्चे को क्यों क्या कर रही है तुम? पीट रही है। उसी के विषय में तो झगड़ा हुआ था जी। तो ऑप्शन है बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए, कि दही बेचने के लिए? तो बहुत लोग मार दिया दही बेचने के लिए। नहीं नहीं, अरे बच्चा को क्या कर रहा था? ठीक है, बहुत अच्छा। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाला मंगमा। नेक्स्ट, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? किसका? बहुत अच्छा। दही वाला मंगमा कहानी किस भाषा में अनुदित है, यानी लिखा गया है? ओडिया, कन्नड़, तमिल या तेलुगु? कन्नड़ में। अमराइन का कुआं कहाँ है? रास्ते में। अरे रास्ते में ना जी। अरे जो कुआं से होकर। हाँ, बहुत अच्छा। मंगमा को किससे विवाद था? अरे केकरा से लड़ाई हुआ था? ऑप्शन देखिए दिया गया है यहाँ पर कि बेटे से, बहू से, पोते से या सास से। तो बहुत लोग हेर फेर करके सास से मारा है। अरे बहू से ना लड़ाई हुआ था जी, वो तो सास खुद में थी। बहुत लोग उल्टा पुल्टा मारा है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट, नजमा मंगमा की कौन थी? कौन थी? हाँ, बहुत अच्छा। अगला है क्वेश्चन ये है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा ने, पापती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने? किसने कहा? अच्छा, यहीं पर ऑप्शन रहता नजमा, तो बड़े लोग मारता नजमा ना जी। कौन होगा? मंगमा होगा। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन देखिए, सातुर के पास, किसी गांव के पास, या जयजोला के पास, किसी गांव के पास, या नवगढ़ के पास, या वलूर के पास किसी गांव की? तो क्या होगा? अबलूर के पास किसी गांव की। नेक्स्ट, मंगमा किस भाषा की कहानी है? अभी ऊपर बताया गया, किसमें है? कन्नड़ में। मंगमा मिठाई किसके लिए लेकर आ रही थी? बहुत अच्छा, गुड। दही वाला मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से? शौक से नहीं ना जी, डर से ना। डर ये हो गया था ऐसा ना कि रंगा पास सब क्या कर लेगा? हड़प लेगा। चलिए नेक्स्ट, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपका अंजेरी स्थान, कोलार कर्नाटक, या फिर है मयूरभंज उड़ीसा, या अमृतवेल गुजरात? कोलार कर्नाटक। नेक्स्ट, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, या किसने कहा? मंगमा ने कहा। किसने कहा? मंगमा का बेटा थोड़ी, वो तो बेटवे उसका अति था जी। तो लड़ाई किसके से था? यानी सास पुतों में ना था जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मंगमा, नजमा, लेखक की पत्नी, इनमें से कोई नहीं? मंगमा ने। दही वाला मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है?
अभी तुरंत बताएं कि रास्ता में क्या पड़ता था? अमराइन का कुआं। चलिए ठीक। अगला जो है, जो चैप्टर का जो टेस्ट लिया गया था, जो चैप्टर का नाम है डहते विश्वास। जो ये लिखा गया था किसके द्वारा? सत कोड़ी होता। बहुत अच्छा कहानी है, जो एक बाढ़ से पीड़ित परिवार के बारे में इस कहानी में लिखा गया है। जिसमें कहानी में मैंने बताया था कि लक्ष्मी और लक्ष्मी का पति, जिसका नाम क्या? लक्ष्मण, है ना। मैंने इसकी कहानी का पूरा अच्छी तरह से आपको बताया था, और ये वीडियो भी अपलोड है, अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। जिसमें मैंने बताया था क्वेश्चन आंसर वाला जितने भी पार्ट है सारा आपको बताया था, और वो अपलोड भी है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, सावरदैया, सतकोड़ी होता, सुजाता। कौन होगा? सतकोड़ी होता। डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है जी? लक्ष्मी। डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चरित्र किया गया? कहाँ का किया गया? उड़ीसा, जो बाढ़ से पीड़ित है ना जी। उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। उड़ीसा। तो कौन होगा? उड़ीसा। बहुत अच्छा। डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्च की गई? महानदी। गंगा, महानदी, गंडक, सतलज। महानदी। नेक्स्ट, डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? उड़िया। ऑप्शन है कन्नड़, उड़िया, तमिल, उड़िया, गुजराती। उड़िया। तो इसका होगा पुड़िया नहीं, उड़िया। उड़िया। हाँ। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? शंकरा, मकरा, अच्युत या गुणनिधि? अच्युत। अच्युत नाम था। अछूत ना, अच्युत। ठीक है। नेक्स्ट, डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर या के एन जमुना? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बहुत अच्छा। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? दो। 1, 2, 4? दो। नेक्स्ट, अगला है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिला कर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? धरती कब तक घूमेगी? नगर, माँ, डहते विश्वास। किसका है जी? डहते विश्वास। बहुत अच्छा, गुड। डहते विश्वास। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। कोलकाता, लखनऊ, सूरत, पटना। कलकत्ता में करता था। बहुत अच्छा, पटना में करता था। तो इसलिए तो मार्क्स आया है जाते हैं। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था जी? लक्ष्मी। लक्ष्मी, सीता, अंबिका या ललिता? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी। पड़ोस के पाढ़ुक लड़का का नाम क्या था, यानी बगल गिरवा? यस सर। आनंद, सातून, राकेश या गुणनिधि? तो इसका होगा गुणनिधि। लड़का। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा की ताप्ती? महानदी। तो होगा कौन? महानदी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या काली? कटक का। नेक्स्ट, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, बांध के पानी में। काहे?
बांध के वो काम कहानी बताए थे कि जब बांध बना रहा था तो पतला क्या हो गया था, गिर गया था, उसी पत्थर से चप गए थे, जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई। तो देखिए है ऑप्शन, मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय, मस्जिद में काम करते समय, बांध में बांध- यानी बांध में काम करते समय। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, स्वेच्छा सेवक दल का, स्वयं सेवक दल का, मजदूर दल का या सेवा दल का। मजदूर तो स्वेच्छा सेवक दल का, सेल्फ। हम लोग इस तरह से करेंगे तो बाढ़ के पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इस तरह से उन्होंने किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किससे कहा, मुखिया से, सरपंच से, थानेदार से या जिलाधिकारी से, सरपंच से। चलिए, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, दो लड़का और दो लड़की, तो कितना होगा, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है, तो डरते विश्वास। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में, पहला ऑप्शन माँ, डरते विश्वास, नगर, धरती कब घूमेगी, डरते लक्ष्मी का पति ... में नौकरी करता था, कहाँ, नेक्स्ट लक्ष्मी ... कहानी के केंद्रीय पात्र है, डरते विश्वास का, धरती कब घूमेगी, माँ, नगर, कौन सा, बहुत अच्छा। सतकोड़ी होता कथाकार है किसका, पंजाबी, गुजराती, उड़िया का, हिंदी का, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 20 में, 19 में, 20 में, 18 में। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, देवी, गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो कौन होगा, देवी। समझ में आया। तो इस तरह से आपका 96 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया गया। अब आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। और जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन भाइयों और बंधुओं से भी है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी तरह से आप इसे अगर केयर करेंगे तो उम्मीद रखते हैं कि आपका भी मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।